अपने बाल को सुखा रही, अपने केस को सुखा रही थी और देखा कि दुर्योधन गिर गया। तो गिरने के कारण उस द्रौपदी को हंसी आई। जैसे ही हंसने लगे ऐसे ही हंसी और हंसते हुए कहने लगे कि सच कहते हैं दुनिया के लोग कि अंधे की औलाद अंधी ही रहती है। जब ये बात दुर्योधन को बोले और हंसने लगे तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबने मना किया, द्रौपदी मत हंस, द्रौपदी मत हंस, मत हंस, द्रौपदी मत हंस। मगर द्रौपदी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाती है और ऐसी हंसती है, ऐसी हंसती है कि वही हंसी आज महाभारत बन जाए। उसी समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी तू मेरे ऊपर हंसी है ना, जा, मैं वादा करता हूं कि तू जिस प्रकार ये केस सिखा रही है इन्हीं बालों को पकड़कर और एक दिन तुझे इसे महल से खींचकर तुझे निर्वस्त्र करके बड़ी सभा में जंगा पे ना बिठा दिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन। आज वही दुर्योधन अपने महल में जाता है और महल में जाकर मामा शकुनी से कहता है कि शकुनी, मामा जी हमको चौपट खेलनी और आप हमारी चौपट में अगर जीत करवा दोगे तो हम आपको एक हिस्सा देंगे। आप हमारी जीत करवा देंगे कैसे भी करके। आज वही मामा जी ये बात बोलते हैं। आज क्या होता है कि वो जीत कैसे होती है कि जो मामा शकुनी जो रहते हैं, जो मामा शकुनी की जो पिता जो थे गांधार नरेश, जिसका विवाह गांधारी से जो हुआ था, धृतराष्ट्र का विवाह, तो गांधार नरेश की इच्छा थी कि मेरी जो बेटी है इसका विवाह मैं इस अंधे के साथ में करना नहीं चाहता और गांधारी की इच्छा थी कि मैं शादी करूंगी तो धृतराष्ट्र के साथ में करूंगी। जब ये बात जब पता चली नहीं मानी और शादी कर ली और शादी करने के बाद जब अंत समय आया तो उन्होंने शकुनी से कहा कि बेटा कैसे भी करके अपने को अपनी बात नहीं मानी है ना और इसने विवाह किया है, कैसे भी करके इन लोगों का सर्वनाश करना है। मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद जो मेरी रीढ़ की जो हड्डी है ना, इस रीढ़ की हड्डी से तू चौपट बनाना और चौपट बनाकर इससे चौपट खेलना। तू अगर फेंकेगा तो हमेशा तेरी ही जीत करूंगा, मैं तेरे पक्ष में ही रहूंगा। और वही आज धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, पांडवों से, युधिष्ठिर जी से कि युधिष्ठिर जी चलो चौपट का खेल खेलें, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म को जानने वाले थे, उनको तो पता था। मगर फिर उन्होंने चौपट क्यों खेली? क्योंकि जो पांडव जो थे उन धृतराष्ट्र को अपना पिता के समान मानने वाले, उनकी बात का कोई भी उल्लंघन नहीं करते थे। आज वही धृतराष्ट्र ने जब बार बार जब कहा कि युधिष्ठिर जी आप पांचों भाई चौपट खेलो और चौपट खेलकर जो भी हार जीत होगी
उसमें जो भी होगा वो आपस में कर ले। आज वही युधिष्ठिर जी को बुलाया और युधिष्ठिर जी को बुलाने पर सभी पांचों पांडव आए और शकुनी जी को कहा कि जो भी ये मामा जो जी है तुम्हारे, ये जैसा भी चौपट फेंकेंगे, जो भी हार जीत होगी वो तुम्हें दोनों को मान्य करनी पड़ेगी। आज वही मामा शकुनी जैसे ही चौपट फेंकते हैं, मगर चौपट जब फेंकते जो जीत पांडवों की होती है, मगर उनके पक्ष में जीत करवा देते हैं, कौरवों के बीच में पक्ष जीत हो जाती है। उनसे कहते हैं पांडवों से कि एक काम करो, 5 अपन खेलते हैं चौपट, तो इसमें राजमहल और इंद्रासन जितना भी अपना है इसकी जीत हार जीत करते हैं। आप जीतोगे तो हम देंगे और हम जीतेंगे तो आपको देंगे, आप जीतोगे तो हमको देना पड़ेगा। तो जैसे ही खेलने लगे तो पहली बार में चौपट फेंका और चौपट उछालते ही कहे कि बोलो इस चौपट में क्या बोलना चाहते हो, कि मैं अगर हार गया हूं तो मैं इंद्रासन जो है ये मैं कौरवों को दे दूंगा, हमारा इंद्रासन जो है ये कौरवों को दे दूंगा। जैसे ही फेंकते हैं उसी समय जीत कौरवों की हो जाती, वो इंद्रासन के हाथों से चला जाता। दूसरी बार में जब फेंकते हैं, जितना राजपाट रहता है वो सब लगा देते हैं बाजी, वो भी हार जाते हैं। धन दौलत जितना रहता है सब कुछ उस खेल में हार जाता है। और जैसे ही सब कुछ हार गए, उसके बाद में फिर मामा शकुनी ने कहा कि पांडवों एक बार और विचार कर लो, सब कुछ हार गए हैं, अगर एक बार में दोनों के बीच में मैं बोल रहा हूं कि इस बार में जो चौपट फेंकूंगा और इस चौपट में यदि आपकी जीत अगर हो गई तो जितना भी आप सब कुछ हारे हो वापस में तुम्हें लौटा दूंगा। मैं दोनों के बीच में बोल रहा हूं, एक बार और आप बाजी लगा कर तो देखो। तो पांडव कहते कि हम सब कुछ तो हार गए, हमारे पास क्या बचा? तो कि नहीं, एक चीज और बची हुई है आपके पास, वो बची हुई है, एक बार द्रौपदी को दांव पे लगा कर तो देखो, एक बार द्रौपदी को दांव पर लगा कर देखो। जैसे ही द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं, द्रौपदी को जैसे ही दांव पर लगाते हैं और जैसे ही चौपट फेंकते हैं, उस समय द्रौपदी को भी पांडव हार जाते। जैसे ही हारे उसी समय दुर्योधन दुशासन से कहता है कि जाओ दुशासन, पांडवों के महल में जाओ और पांडवों के महल में जाकर उस द्रौपदी के केस खींच कर लाओ और केस खींच कर लाकर उसको नग्न करके मेरी जंगा पर बैठा। आज वही दुशासन जाता है और जाकर पांडवों के महल में गया और पांडवों के महल में गया। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, बैठी हुई थी, उसके केस खुले थे और बैठी हुई थी। वही दुशासन जाता है और दुशासन जाकर उस द्रौपदी के केस पकड़ता है, बाल को पकड़ते हैं और खींचता हुआ घसीटता हुआ लेकर आता है और कौरवों के महल में लाकर महल में लाकर उस समय द्रौपदी कहती है, कहां ले जा रहे हैं मुझे? कुछ नहीं, अब चलो तुम्हें कौरवों के महल में चलना है, तुम्हारे पति हार गए हैं, तुम्हें अब तो पांडवों की पत्नी नहीं रही। उसी समय जैसे ही कौरवों के यहां पर लाए, उस समय द्रौपदी कहती है
अपने पति से पूछती है, स्वामी जी आप बताओ क्या आप मुझे हार गए? मगर उस समय उनके पांचों पति भी कुछ नहीं बोले। दुर्योधन उस समय भीम के पास में जाती कहती हैं, स्वामी जी आप बताओ, आप तो बड़े बलवान हो, आप तो बोलो क्या मुझे मेरे पति देव हार गए क्या? आप मुझे हार गए हो? मगर उस समय भीम भी कुछ नहीं, नकुल सहदेव से पूछती है, कुछ नहीं बोलते हैं। अर्जुन जी के पास में जाती है और कहती है, स्वामी जी आप बताओ क्या आप मुझे हार गए? आप तो भरी सभा में बड़े योद्धाओं के बीच में से मुझे जीत कर लाए थे और आप बताओ क्या मुझे हार गए क्या? मगर उस समय अर्जुन जी भी कुछ नहीं, सभी अपने सिर पर हाथ रखकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई पुतला बैठा है, क्योंकि समय का ऐसा चक्र चल रहा है। समय का जब चक्कर चलता है तब उस समय कोई भी कुछ नहीं कर पाता। आज वही द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास, गुरुदेव आप बताओ क्या मेरे पतिदेव हार गए? उस समय भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोलते। कैसे बोले? जिस दिन द्रौपदी को खींच कर लाए थे उस दिन दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया। जैसा खाओ अन्न ऐसा होए मन, जैसा पियो पानी ऐसी होए वाणी। आज वही भीष्म पितामह से पूछते, भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोलते हैं। पांडवों के पास में जाते हैं, पांडव भी ऐसे बैठे रहते हैं कि जैसे कोई पुतला रहता है। आपने देखा होगा कि कपड़े की दुकान पर गए होंगे और कपड़े की दुकान पर जब जाते हैं तो वहां पर दरवाजे पर ही एक गुड्डो और एक गुड्डी खड़ी रहती है। पूरे मनुष्य जैसा रहता है, मनुष्य जैसे ही कपड़े पहनते हैं, आंखें भी ऐसी है, सब कुछ मनुष्य जैसा लगता है पूरा। मगर कभी एक बात की रहती है, देखता भी है, इशारा भी एक जैसा करता है, मगर कमी ये रहती है कि वो कुछ बोलता नहीं। ऐसे ही आज पांचों पांडव बैठे हैं और द्रौपदी पूछ रही कि स्वामी जी बताओ क्या मुझे हार गए? तो सब सिर पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। सबके पास में जाती है द्रौपदी, कोई भी द्रौपदी की बात को नहीं सुनता है। दुर्योधन दुशासन से कहता है कि दुशासन इसके कपड़े को खींचो, इसकी साड़ी को खींचो और निर्वस्त्र करो। जैसे ही दुशासन खींचने लगता है उस समय द्रौपदी अपने कन्हैया से कहती है कि कहे पुकार कन्हैया सुन लो, जग गयो है निष्ठुर, लाज जावन द्रौपदी पुकारे, आन खड़ो लाज तुम्हारी शरण। कोई भागे बिहार लाल की है, खींचे खींचे रे दो शासन ची, आओ मेरे गिरधारी, खींचे खींचे रे दो शासन ची,
गीचे रे तो शासन जी ये आओ हमारा गिरधारी गीचे गीचे रे तो शासन जी ये आओ हमारा बनवारी प्रभु तुम याद ही करो प्रभु तुम याद ही कर लो साड़ी पाड़ी पटिया लगाई साड़ी पाड़ी पटिया लगाई तेरे तो शासन जी के दौड़े आओ बनवारी गीते तेरे तो शासन जी के दौड़े आओ बनवारी तो भगवान पुकार सुनकर आइए भक्त क्या पुकार करते हैं कि भगवान आए ऐसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने ऐसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने शाम तेरी उंगली ने घनश्याम तेरी उंगली ने शाम तेरी उंगली ने घनश्याम तेरी उंगली ने ऐसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने ऐसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने शाम तेरी उंगली कन्हैया तेरी उंगली ने शाम तेरी उंगली ने कन्हैया तेरी उंगली ने वो सब भक्तों का कष्ट मिटाया रे शाम तेरी उंगली ने भक्तों का कष्ट मिटाया रे शाम तेरी उंगली ने द्रौपदी हो जब द्रौपदी ने तुमको पुकारा दौड़े आए बनवारी जब द्रौपदी ने तुमको पुकारा दौड़े आए बनवारी उनका चीर बढ़ाया रे शाम तेरी उंगली ने उनका चीर बढ़ाया रे शाम तेरी उंगली ने चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने ऐसा जादू चलाया रे शाम तेरी उंगली ने ऐसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने भगवान की जय। जैसे ही द्रौपदी के
साड़ी जब खींचने लगा दुशासन, तो साड़ी खींचते खींचते साड़ी का तो ढेर हो गया, मगर द्रौपदी की साड़ी बिल्कुल नहीं। उस समय दुशासन कहता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा तो कन्हैया ने कहा, द्रौपदी ने कहा, क्यों रे भैया तू अब आया ना? तो के बहन तुझे भी तो अरमान था, तुझे भी तो अपने पांचों पति का अरमान था ना कि मेरे पति है। तूने मुझे याद कब किया बहन? तो उस समय मुझे याद कर लेती ना, तो उसने हाथ जैसे ही पकड़ा था उसी समय एक मुझे याद कर लेती, उसी समय उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे देती। लेकिन तूने जब साड़ी आगे खींचने लग गई तब मुझे याद किया तो मैं आया और आकर तेरी लाज। भगवान की जय। आज वो साड़ी कौन से थी? आज भगवान ने लाज कैसे बचाई? क्योंकि यही द्रौपदी एक दिन द्वारिका के अंदर गई। जो द्रौपदी थी ये भगवान सूर्य नारायण भगवान की बड़ी भक्त थी, बड़ी उपासना करने वाली थी और पूजन कर करके भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। तो भगवान सूर्य नारायण देवता ने हीरों से जड़ी हुई साड़ी इस द्रौपदी को दी थी। आज वही साड़ी पहनकर द्रौपदी द्वारिका में गई और द्वारिका में गई तो भगवान ने जो 16,108 रानी बटरानी जो थी उन सबकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने गन्ना खाया, साटा, और साटा खाया और साटे में अपने जानबूझकर अपनी उंगली को काट लिया। अब काट लिया, जैसे ही रक्त बहने लगा, जब रक्त बहने लगा तो द्रौपदी ने कहा कि जाओ भाभी, कहीं से भी अपने महल के अंदर से जाओ और जाकर कहीं से कपड़ा लेकर आओ और कपड़ा लाकर मेरे भैया के उंगली में बांधो, देखो कितना रक्त बह रहा है। तो सभी रानियां द्वारिका के अंदर जाती है और देखती है और पूरे द्वारिका के अंदर पूरे महल में जाती है, देखती है, मगर कहीं पर भी उनको फटा हुआ कपड़ा नहीं मिलता है। और जो द्वारिका का जो राजा, उसके यहाँ पर फटे कपड़े क्या करे, सब घूम फिर कर वापिस आ जाती है और देखती है कि उनको कपड़ा नहीं मिलता है। तो उस समय द्रौपदी वही भगवान सूर्यनारायण देवता ने जो हीरो से जड़ी हुई साड़ी जो दी थी उसी को फाड़ती है और फाड़कर पट्टे निकालती है और पट्टे निकालकर द्वारिकाधीश के उंगली में बांध देती है। उस समय भगवान कहते हैं कि द्रौपदी बोल तुझे क्या चाहिए? तो उस समय द्रौपदी ने कहा भैया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिस दिन भी मुझे आवश्यकता होगी, जब मैं तुझे पुकारूं उस समय तो आ जाए। आज जब द्रौपदी की जो साड़ी खींच रहा है दुशासन, उस समय द्रौपदी ने भगवान से कृष्ण को पुकारा, उसी समय भगवान द्वारिकाधीश ने साड़ी का ढेर लगा। तो बात यही कि जो समय का जो चक्र चलता है उस समय कोई भी अपनी मदद करने वाला नहीं रहता है। क्या द्रौपदी की जो साड़ी खिंचा रही थी उस समय जैसा समय चक्र चला था, तो उस समय चक्र में किसी ने भी द्रौपदी की मदद नहीं करी। वो तो उसके पल्ले पर पुण्य था कि उसने भगवान द्वारिकाधीश को उस समय हाथों पे पट्टी बांधी थी, तो आज वो पुण्य उसको साड़ी के बीच में मदद करी। वरना साड़ी कोई एकांत में नहीं खिंचा रही थी, बहुत बड़ी सभा बैठी हुई थी, हजारों के बीच में दुशासन साड़ी को खींच रहा था। अगर वो तो उसके पल्ले पर पुण्य था तो भगवान द्वारिकाधीश ने उसकी लाज बचाई।
तो बात वही कि पल्ले पर पुण्य रहेगा तो अपने को वो काम किसी भी समय अपनी मदद कर देगा, वरना यहाँ के लोग इनके लिए कितना भी कुछ कर देना, ये कोई भी मदद करने वाले नहीं। जब अंत समय आएगा ना, आपने अच्छा कर्म किया होगा, अच्छा पुण्य किया होगा, उस समय अगर आपके अंत समय आए और आपको यमराज के दूत लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनको आप बोले कुछ भी पैसे दे देना, बता दोगे तो भी वो आपकी मदद करने वाले नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, अंत समय में जुड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें कैसे भी करके इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, मगर उस समय पैसे काम नहीं करते। काम क्या करता है? काम वही करेगा कि आपने कितना दान धर्म किया है, कितना भगवान का नाम लिया है, कितना भगवान का भजन किया है। उस समय वो भजन के माध्यम से, भगवान के नाम से भगवान द्वारिकाधीश आकर अपनी मदद कर देता। आज वही बात अपनी वहीं पर चल रही थी कि जो अश्वत्थामा जो था, उसने सोच लिया था कि मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा, तो उनके कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं। तो उसी समय उन्होंने पांडव के पांचों पुत्र को, जो पांडव के महल में जो सोए हुए थे, उनको भगवान द्वारिकाधीश ने दूसरे कमरे कक्ष में कर दिया और उनको उनके कक्ष में उनके पुत्रों को सुला दिया। उसी समय अश्वत्थामा जाता है और अश्वत्थामा जाकर उनके पुत्रों का गर्दन काट दिया और गर्दन काट के वही जब ये बात दुर्योधन को बताता है, तो दुर्योधन जब देखता है तो कहता है अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? मैंने तुझे पुत्रों को मारने के लिए नहीं, मैंने तो पांडवों को मारने के लिए। जैसे ही पांडव को जीवित देखता है, उसी समय दुर्योधन उनके देखकर मूर्छित हो जाता। वही इधर वही द्रौपदी के यहाँ पर अर्जुन जी की पत्नी जो उत्तरा है, अश्वत्थामा देखता है कि अब मैं पांडवों को खत्म कर, तो वही अर्जुन जी की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती। गर्भ के समय उनके पेट में उनका पुत्र जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु का जन्म हुआ और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा हुई। उत्तरा को जैसे ही गर्भवती थी, उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र नाम का बाण छोड़ा। जैसे ही बाण छोड़ा तो उस समय उत्तरा के गर्भ में पीड़ा होने, जब पीड़ा होने लगी तो गोविंद को पुकार लिया। तो उस समय भगवान ने अपने अंगूठे के रूप के बराबर बनाया, अंगूठे के बराबर अपना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र का सर्वनाश किया। जैसे ही गर्भ हुआ, वही बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो उनका नामकरण संस्कार किया, तो उनका नाम परीक्षित हुआ। बोल श्री परीक्षित जी महाराज की जय। आज वही परीक्षित जी महाराज बड़े ही धर्म को जानने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले और धर्म के काम में आगे बढ़ने वाले, प्रजा का ध्यान रखने वाले और प्रजा का पालन करने वाले राजा। वही परीक्षित जी रोज शिकार खेलने के लिए जाए। अब जब शिकार खेलने के लिए जब जाते हैं, जब शिकार खेलने के लिए गए तो प्रजा ने कहा, क्या महाराज जी आप भी रोज के रोज एक ही ताज पहन कर जाते हो? आपके दादा परदादा के हाथ का ताज आप पहन के तो जाओ एक बार, कैसे लगते हो? अपन महाराजा महाराजा और एक ही एक ताज पहनते हो रोज। क्योंकि
उस ताज के बारे में जो बताया, जब ये बात बोलते हैं तो वही एक दिन जब यही परीक्षित जी महाराज जंगल में गए और शिकार करके जब लौटने लगे ना, तो उस समय एक कलियुग काला पुरुष एक गाय और एक बैल को मारता हुआ जब मारता हुआ ला रहा था, तो जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने देखा कि मेरे इस राज्य में हमेशा धर्म होता है, हमेशा ब्राह्मणों की सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है, और ये इस गाय माता को मार रहा है, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। ऐसे ही अपनी फड़क में से तलवार निकाली और जैसे ही परीक्षित जी मारने लगे, जैसे ही मारने के लिए आगे निकले, उस समय वही कलियुग परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया कि महाराज आप हमें क्षमा कर दो, आप हमें क्षमा कर दो, आप हमें कहीं पर भी भेज दोगे मैं चला जाऊंगा, मगर आप मुझे बिल्कुल मुझे मारोगे, छोड़ दो मुझे। जब ये बार बार जब कलियुग जब गिड़गिड़ाने लगा, तो महाराज जी ने कहा परीक्षित जी ने कि जाओ, मैं तुम मेरे नगर से, मेरे इस राज्य से बहुत दूर चले जाओ। तो क्या महाराज कहां जाना है बताओ? तो कि जाओ, पहली जगह तो वेश्या के कोठे पर चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ जहां पर मदिरा मिलती हो वहां पे चले जाओ, तीसरी जगह चले जाओ जहां पर जीव की हिंसा होती हो वहां पर चले जाओ, चौथी जगह चले जाओ जहां पर जुआ खेलते हैं वहां पर चले जाओ। कि महाराज ये 4 जगह तो सब अशुद्ध दे दी, एक जगह तो मुझे आप कोई शुद्ध दो। तो कि जाओ, 5वीं जगह में तुम्हें शुद्ध देता हूं, तुम स्वर्ण के अंदर जाकर बैठ जाओ। आज वही कलियुग को जो ऐसे ही सोने के अंदर बैठने का कहा, उसी समय कलियुग जाकर स्वर्ण के ऊपर जाकर बैठ गए। आज वही परीक्षित जी महाराज जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए, जैसे ही जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, जब शिकार खेलने के लिए गए तो प्रजा ने कहा कि महाराज हम देखते हैं कि आप रोज का रोज एक ही ताज पहनकर जा रहे हो ना, आप अपने परदादा का हाथ का भी एक बार ताज पहनकर जाओ। अब प्रजा के कहने में आकर परीक्षित जी महाराज ने वही परदादा का जो हाथ का जो ताज जो था, जो जरासंध के उनको मार के जो लाए थे, जो जीत कर जो लाए थे, उस ताज को पहनकर वही परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने। जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए तो कलियुग उनके सिर के ऊपर आकर बैठ गए। और जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, और जंगल में गए और महाराज को जैसे ही प्यास लगी तो वही उन्होंने आसपास में पानी देखा। जब पानी कहीं पर भी नहीं मिला तो उनको बहुत दूर तक देखा, कुछ भी नहीं दिखा, तो एक जंगल में एक महात्मा जी की कुटिया दिखी, श्रमिक ऋषि का आश्रम दिखा। वहीं पर महाराज गए, परीक्षित जी महाराज, और जाकर महाराज तपस्या में बैठे हुए थे। उस समय परीक्षित जी ने महाराज जी से कहा, श्रृंगी ऋषि से, कि गुरुदेव हमें प्यास लग रही है, आप हमें पानी पिलाओ। तो उस समय श्रमिक ऋषि जी, श्रृंगी ऋषि जी तपस्या में बैठे हुए।
तो उनको पानी नहीं पिलाया। तो उसी समय पास में एक सांप जा रहा था। जैसे ही सांप पास में निकल रहा था, जब पानी नहीं पिलाया तो परीक्षित जी महाराज को क्रोध आ जाता, गुस्सा आ जाता है। तो उस समय उस सांप को मारते हैं और मारकर श्रृंगी ऋषि के गले में डाल देते हैं। और डालकर जैसे ही अपने घर पर जाते हैं, अपने घर पर गए और घर पर जाकर जैसे ही ताज अपने सिर के ऊपर से निकाला, जैसे ही ताज निकाला, उस समय परीक्षित जी महाराज को ध्यान आया कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, बहुत बड़ा आज मैंने पाप कर दिया है। मुझे संत महात्माओं का आदर सत्कार करना चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए मुझे जितना हो सके उतनी सेवा भाव करना चाहिए, मगर आज मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। इधर देखो, वही श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि जैसे ही आते हैं और आकर देखते हैं कि उनके पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ है, तो भाई श्रृंगी ऋषि को मन में क्रोध आ जाता है। हाथ में जल लेते हैं और जल लेकर श्राप देते हैं कि मैं हाथ में जल लेकर यह श्राप दे रहा हूं कि जो भी मेरे पिता के गले में सांप डालकर जो गया है, उसको यही सांप आज से 7वें दिन तक्षक बनेगा और तक्षक बनकर डसेगा और डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा, उसी समय श्रृंगी ऋषि ने कहा, पुत्र ये तुमने क्या कर दिया? अरे